अनाम जी हमारे साथ हैं और यकीन जाने ये घनी गुरु घंटाल और बड़ा ज्ञान है इनके पास। मैंने इनको सुना इस्लामिक वेकनिंग पर। मैं पूरी इस वक्त इनसे आशा लिए हुए हूँ। क्या हो रहा है इनकी स्क्रीन पे? क्या है? को कुड़ी कोडी होई है की ये अली दा भाई की ये लोगो की ये जी। अमर भाई जो तुसी फरमा रहे हो कोई गल तो हो जाइए यार। हाँ कुड़ी कोडी जी हुई ये पीछे को बंदा जा चढ़े हुए। अच्छा खैर, अनम जी आपको वेलकम करते हैं जनाब। अहलन व सहलन मरहबा। जी जनाब, पहले ये बताइए मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही है? सबसे बड़ा मसला यही होता है बार बार। अभी आपने चूंकि माइक खोला है तो अभी पता चलेगा। नहीं नहीं जी हो रही, नहीं जी हो रही। क्या बात है? बहुत ये भैया बहुत बात बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब बड़े जनाब दिन से अनाम जी, बड़े दिन बाद आज आपने इधर रुख किया है। कुछ खबर होगी खैर। हाँ हाँ, बहुत दिनों से थोड़ा अवसर नहीं मिल पा रहा, थोड़ा बिजी थे अपने जीवन में। जी 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 जी। अनम जी तो देखें, आज का आपकी आपकी अदम मौजूदगी में, यानी आपकी गैर मौजूदगी में, यानी आपके ना होने पर एक बड़ा गंभीर किस्म का विषय हमने पब्लिक के सामने रख दिया है। और हमने जनाब बता दिया है कि चलो जी, सनातन धर्म जो है उसको स्वीकार करने का, कष्ट करने की हम जतन करते हैं। अब नहीं नहीं, मैंने क्यों चिंता करना? अगर मिलना है अल्लाह ताला तक यानी रब तक पहुंचना है तो अल मंसूर भी पहुंचा, अल जुन्नैद भी पहुंचा, बुल्ले शाह भी पहुंचे। तो पहुंचना है तो कहीं राबिया पहुंच गई तो जरूरी नहीं हिंदू धर्म से जुड़ के ही पहुंचा जाए। रब तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, बौद्ध धर्म से पहुंच सकते हैं, इस्लाम से पहुंच सकते हैं। रास्ता अच्छा तो कई है। जैसे दिल्ली पहुंचना है, आप हेलीकॉप्टर से जाइए, चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे बस से जाइए। अच्छा, तो सनातन धर्म जो है ये हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है, या गधा सवारी है? ये कौन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सी रोड से जाएगा दिल्ली? देखिए, अपनी अपनी व्यवस्था, जिसको जो सुविधाजनक लगे, जो जिस कल्चर में, भारतीय संस्कृति में पैदा हुआ, उस संस्कृति का ज्ञान हमने प्राप्त किया है, तो ठीक है, हमें वही संस्कृति प्यारी लगती है। ठीक है, प्यारी जी लगती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मुसलमान जो हैं इनको घर वापसी करनी चाहिए, या ये जिस धर्म में है ठीक है? जैसे आपने कहा सब एक ही धर्म में बड़ी जा रहे हैं, बड़ी तो ये ठीक है। बड़ी ये मूर्खतापूर्ण कृत्य है भाई। कोई क्या हुआ? फर्क ही नहीं, कोई फर्क नहीं। मूर्खतापूर्ण कृत्य करेगा। अगर कोई मुस्लिम हिंदू बन के चाहता है कि रब तक पहुंचना, तो बहुत मूर्ख है। पहुंचना है वहीं से पहुंच जाइएगा। हाय 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 फर्क हाय, क्या है? क्या बात है, क्या बात है। तो यानी जितने इस वक्त मुसलमान सनातन धर्म स्वीकार कर रहे हैं, जैसे तो पूजा इन्हें उपाध्याय थी, कुछ ये नहीं मूर्ख, मिलना यानी है। आप ये कह रहे हैं मूर्ख हैं ये, इन्हें ऐसे ही है ना? धूर्त है, मूर्ख है, महामूर्ख है। जबरदस्त यार। यार मैं एक मिनट रुकिएगा दर्शकों, मैं 50% फिर सनातन धर्म की पटरी पर चढ़ गया हूँ अनम जी के वजह से। क्या बात है, क्या बात। ये तो अच्छा कोई बात मुझे ये नहीं, सवाल बताइएगा, करेंगे नीचे। जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर रुपया पैसा लुटाया जा रहा है, मीडिया को यूज किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम फसाद करवाया जा तो रहा है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है क्योंकि अज्ञानता का भाव जितना बढ़ता जाएगा समाज में, जिस किसी हम्म। भी धर्म विशेष को ले लीजिए, अज्ञानता का प्रभाव जितना बढ़ेगा, ये कृत्य बढ़ते जाएंगे अपने में सम्मिलित करने के। आप बताइए, आपके घर में कोई संपत्ति हो, आप पूरी जिंदगी कमाई करें और इकट्ठा करें, तो कोई अगर मांग ले तो ऐसे ही लुटाते रहेंगे? नहीं लुटाएंगे। तो जानते हैं जब जबरदस्त। इनके पास कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको लुटाने में कोई शर्म नहीं है। सोचते हैं हम नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा हो, तुम भी इसी में लिपट जाओ। समस्या ये है, इनको कुछ हासिल नहीं हो हम्म रहा था, दूसरे को भी घसीट रहे हैं उसी में। जबरदस्त। ये प्रॉब्लम बड़ी ये है। प्यारी आप, ये और बड़ी ये प्यारी एक तरफ बात से है। नहीं हो रहा है, ये हर हर दिशा में हो रहा है। आप इस्लामिक या आप क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, हर दिशा में हो रहा है। एक दूसरे को अपने में खींच रहे हैं जबकि स्वयं का कोई पता नहीं। ये गलत। हम्म। पहुंचना है जबरदस्त तुम खुद आपने। पहुंचो, तुम्हारे हाँ पीछे आप। लोग चले जाएंगे। हजरत मोहम्मद साहब ने किसी एक व्यक्ति को उन्होंने जबरदस्ती या किसी को मैनिपुलेट करके नहीं किया। वो सच को पकड़े रहे, उनके सच को देखकर लोग उनके पीछे चलने लगे। हाय हाय वो नजरिया हाय है। हाय, क्या बात है, आप क्या सच बात है, क्या पकड़िए, बात। आपके पीछे लोग चलेंगे। आप किसी को कन्विंस क्यों करें कि हाँ आप वो इंसान ये बन जाए? ये तो मूर्खता है। सच जबरदस्त बोलिए। जबरदस्त। जब असत्य की बात हो तो उस पर तर्क वितर्क हो, किसी वेद या शास्त्र या गीता के किसी श्लोक पर या किसी कथन पर संदेह हो तो उस पर तर्क हो, उसे स्पष्ट किया जाए, उसे परिष्कृत किया जाए। लेकिन का अर्थ ये नहीं है किसी को कन्विंस किया जाए, उसकी आस्था को छोटा बनाया जाए। ये गलत। अब मेरे पास एक प्रश्न है अनम जी, क्योंकि आपने मेरा बहुत बड़ी एक समस्या जो है उसका उत्तर भी दे दिया और उसका समाधान भी कर दिया, मसला हल कर दिया। अब मेरा जी जी। प्रश्न ये है कि आपने कहा कि स्वयं का पता नहीं और दूसरों को चले हैं धर्म परिवर्तन करवाने, ऐसे ही है ना जी? निश्चित ठीक है। निश्चित निश्चित।
निश्चित। और मैं इस चीज में बिल्कुल कंफर्म हूं, निश्चित करके ये बात कर रहा हूं कि आपको स्वयं का पता होगा, ऐसे ही है ना? जी नहीं, मैं अभी यात्रा पथ में हूँ, है? जिज्ञासा की रस्सी पकड़े हुए सत्य को ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ, नित्य नूतन होता जा रहा हूँ। मैं अभी सत्य को पा नहीं सका हूँ, यानी लेकिन हाँ, अज्ञानता का मुझे सत्य पता, क्या है? असत्य का मुझे बहुत हद तक पता चल गया है, अज्ञानता का मुझे बहुत हद तक पता चल गया है, लेकिन अच्छा, ठीक है। ज्ञान और आत्मज्ञान, इस दो तक मैं नहीं पहुंच सका। ठीक है, ज्ञान, आत्मज्ञान और सत्य, इसका अभी तक आपको नहीं पता चला, ऐसे ही है? जी, मैं पूर्ण सत्य को नहीं जान सका। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ज्ञान का पता ना हो, अज्ञान का पता चल सकता है? यानी ये ऐसे मिसाल के तौर पर, निसंदेह मैं निसंदेह। किसी मेरे पास करेंसी लाई जाती है, दो करेंसी, एक फेक करेंसी है जी और एक जी ओरिजिनल है, ऑथेंटिक बैंक से जी पब्लिश, इंडिया के बैंक से, ठीक है ना, नेशनल बैंक। तो इन दोनों में से ओरिजिनल और फेक की जिसे कह लें आप ऑथेंटिसिटी का पता मुझे तब चल सकेगा कि जब मुझे पता होगा कि ओरिजिनल क्या है। तभी मैं देखूंगा कि ये फेक है और फेक में ये चीजें हैं, ओरिजिनल में ये चीजें हैं, तभी मैं निर्णय लूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कह रहे हैं कि मैं अज्ञान को समझ गया हूं, असत्य को समझ गया हूं और आत्मज्ञान को जो है वो पाने की कोशिश कर रहा हूं, सत्य को नहीं, अभी पूर्ण सत्य को नहीं मान पाए। तो फैसला कैसे किया आपने? मतलब आपके निर्णय का क्राइटेरिया क्या था? जी, क्योंकि जो कुछ मैंने पकड़ा और मुझे शुरू में लगा शायद यही सही है, फिर हम्म अंतोगत्वा मुझे उस पे हंसी आई कि ये क्या मूर्खता कर रहा हूँ, ये सब तो बातें बस मूर्खतापूर्ण है, सत्य हम्म ये है ही हम्म नहीं, इससे परे कुछ है। तो ज्यों-ज्यों मैं परे होता रहा, त्यों-त्यों चीजें छूटती रहीं। बस वो तर्क रूप में एक संभावनावाद में जुड़ गई हैं चीज़ें। शास्त्र हम्म एक माध्यम है, जो तुम्हें या हमें उस अंधकार से बाहर निकालने का प्रयत्न मात्र करते हैं। उसके सिवा हम्म वो कुछ भी नहीं। स्वयं सत्य को कहना, क्योंकि शब्दातीत है, स्वयं ब्रह्म शब्दातीत है, शब्द में नहीं बांधा जा सकता। तो शास्त्र कितने भी लिखे जा सकें, उस ब्रह्म को कहा ही नहीं जा सकता। वो स्वयं भी कहता है मैं अलख निरंजन हूँ। अलख हम्म अलख माने जो दिखाई ना दे, निरंजन मतलब जो समझ में ना आए। तो ब्रह्म हम्म तो स्वयं समझ में आने वाली बात नहीं, ये तो स्वभाव है। हम्म, तो ये तो जबरदस्त एक जबरदस्त। उपलब्धि है, ये कोई ये नहीं है कि हम किसी चीज को प्राप्त कर लें, ये स्वभाव है। तो स्वभाव ठीक को है, ग्रहण जबरदस्त नहीं किया जबरदस्त। जा रहा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जब आप ये यात्रा कर रहे हैं और आप सत्य की जानिब गामजन वहां उस यात्रा की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं और असत्य से, अज्ञान से दूर जा रहे हैं, मूर्ति पूजा के बारे में आपका क्या विचार है? मूर्ति पूजा अज्ञान है, मूर्खता है या स्वयं धर्म है? क्या है ये? अगर मूर्ति पूजा माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का, अगर ये मूर्ति पूजा माध्यम है, ब्रह्म मूर्ति के माध्यम से, यानी कि ध्यान केंद्रित करने के लिए, भाव केंद्रित करने के लिए मूर्ति माध्यम बने, तो श्रेयस्कर है। लेकिन अगर मूर्ति ही ईश्वर बन जाए तो अश्रेयस्कर है, मूर्खता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा मैंने बड़ी बड़ी मूर्खता की बातें मुझे दिखाई दी, ठीक है, और मूर्ति पूजा को माध्यम के तौर पर, यानी एक मीडियम के तौर पर, एक मिडल मैन या मिडल एंटिटी के तौर पर आप ले रहे हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए। क्या आपको लगता नहीं है कि ईश्वर तक डायरेक्ट लिंक जोड़ा जा सकता है? इंसान के पास ऐसे वैज्ञानिक हों, या ऐसे सॉरी वैज्ञानिक नहीं कहना चाहिए, विद्वान हों, वेद के जानने वाले, धर्म के जानने वाले हों, उनके पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करके उनसे शिक्षा लेकर उसके बाद आप खुद उस सत्य को पा सकें या उसकी खोज कर सकें, बजाय इसके कि मूर्तियों में ध्यान लगाया जाए, उनको माध्यम बनाया जाए। ये देखें आपके सामने, ऋग्वेद का मंडल 1 है, सूक्त 31 और मंत्र है 1। इसमें लिखा है कि जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म करते हैं और विद्वानों के संग, अब मूर्ति विद्वान तो नहीं होती, हाँ जिसकी मूर्त है वो विद्वान हो सकता है, मगर मूर्ति माध्यम के तौर पर विद्वान कैसे हो सकती है? वो तो बोलती ही नहीं, हिलती ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकती। तो विद्वानों के संग के सिवाय और कुछ काम नहीं करते हैं, यानी विद्वानों के संग में रहें या ईश्वरी आज्ञा से जो धर्म आया है उसका पालन करते हों, उनको परमेश्वर के साथ मित्रता होती है। अब देखें सत्य क्या है, ईश्वर का मित्र बन जाना, उसकी मित्रता को प्राप्त होना। तो वो कहते हैं कि उनको परमेश्वर के साथ मित्रता होती है, फिर उस मित्रता से उनको आत्मा में सत्य विधा या सत्य विज्ञा, यानी सच्चा ज्ञान जो है का प्रकाश होता है। ऐसे सत्य को आप प्राप्त करते हैं और वह विद्वान होकर, देखें खुद सत्य मिला, बीच में कोई मूर्ति नहीं, कोई माध्यम नहीं, सवाए इसके के आज्ञा से पालन धर्म होगा, और वो विद्वान होंगे जो उसी ईश्वर की आज्ञा से पालन जो धर्म है उसको फॉलो करते होंगे, उसके चीजों पर चलते होंगे। तो वो कहते हैं कि होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं।
अब वेद से मैं ये चीज समझा हूं और वेद परम प्रमाण है धर्म को जानने के लिए, क्या आपको लगता है ये बात सत्य है? बातें ये हैं कि अमृत जी की समस्या यहाँ पैदा होगी, ये प्रतिभा के अलग अलग भावों के आधार पर ऐसा कहा गया। जैसे जिसकी प्रतिभा इतनी नहीं है कि वेदों के उस गूढ़ रहस्य को, उस निराकार ब्रह्म को समझ सके, उसके पीछे चल सके, साधना कर सके, उसके लिए साकार ब्रह्म की परिकल्पना की गई। वो साकार चीजों की को पकड़ के, क्योंकि हम अगर प्रेम करना चाहें तो निराकार को कैसे प्रेम करेंगे? तो जब निराकार को प्रेम करना संभव ना हो सका तो साकार ब्रह्म एक मूर्त रूप बनाया गया। तो मूर्त क्यों, अच्छा बुद्ध क्यों बनाया गया? कारण इसके पीछे यह था कि मूर्ति में मैं का भाव नहीं होता। अगर मैं कहूं कि मुझ में ब्रह्म देखो तो मुझ में मैं का भाव है, मैं अमुक हूं, मेरे अंदर ईर्ष्या भी है, मेरे अंदर लालच भी है, लेकिन एक मूर्ति में अमुक नहीं, भाव नहीं है। वैसे तो ईश्वर को मानता है सनातन की हर संसार के जो विराट ब्रह्म देख रहे हैं आप, वो सब दिखाई भर पड़ रहा है, वही विराट ब्रह्म का विराट स्वरूप है, प्रकट स्वरूप है। इसका अर्थ यह है कि वो निराकार ब्रह्म जब साकार रूप में आता है, यही साकार ब्रह्म उसका स्वरूप है। हमें भ्रम बस हो गया है कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, वही वह है। चूंकि अहम ब्रह्मास्त्र इस बात की अभिकल्पना है, तो अहम ब्रह्मास्त्र की अभिकल्पना सामान्य जनमानस नहीं समझ सकता, उसकी बुद्धि उस गहरे रहस्य को नहीं समझ सकती। इसलिए उसके लिए मूर्ति एक माध्यम बन सकती है, जिस तरीके से मीराबाई के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति माध्यम बनी और ब्रह्म तक पहुंच गई। लेकिन अगर मूर्ति को ही पकड़कर व्यक्ति बैठ जाए तो वो जड़ को पकड़ के बैठ गया। जो मूर्ति अपने ऊपर से मक्खी नहीं हटा कर सकती, उसमें वो स्वयं ईश्वर कैसे हो सकती है? ये तो एक तर्क हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया गया, ये बोल रहे हैं आप? किया गया इसलिए किया गया है कि चूंकि विवेकवान इस बात को समझ सकें और वही पकड़ के नहीं, जैसे कि आपको नक्शा दे दिया जाए दिल्ली तक जाने का, तो आप नक्शा ही न पकड़ के बैठ जाए, आप यात्रा करें। इसलिए खंडन किया है मूर्ति पूजा का कि आप मूर्ति में मत फंसे, सत्य तो कहीं और। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जैसे दिल्ली जाने के लिए मैंने नक्शा पकड़ के ना बैठा रहूं, दिल्ली जाऊं, ऐसे ही है ना? जी जी। और अगर मैं दिल्ली का जो है वो नक्शा बना के, जो मैप है उसको लेकर बैठा रहूं, वहां ना जाऊं, तो यानी वहां ना पहुंचूं, नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसे ही है? जी जी। उसको पहुंचने, वहां पहुंचने के लिए मुझे कष्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही है? जी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा। जिसने भी दिल्ली जाना होगा उसको दिल्ली के रास्ते पे आना होगा, ऐसे ही है? नहीं तो दिल्ली, हाँ बिल्कुल। एक मिनट इधर सुनिए। हाँ, सिर्फ एक रास्ता नहीं होगा, ये बात गलत हो जाएगी कि हाँ इसी रास्ते पे जाना होगा। नहीं, रास्ते मल्टीपल हों, मगर मुझे ये बताइएगा जिस भी रास्ते पर जाएगा उसको मैप की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही है ना? निश्चित निश्चय है। तो फिर आप कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं जिनकी वेद के अंदर भी जिक्र की गई है, वो मूर्ति पूजा से हटकर माध्यम के बगैर डायरेक्ट भी हासिल कर सकते हैं। तो मूर्ति पूजा उन लोगों के लिए की गई है जिनकी बुद्धि इस तरीके से, या उनका जो उनकी क्षमता है उनके अंदर इतनी नहीं है कि वो सत्य को डायरेक्ट लिंक कर सकें या इतनी प्रैक्टिस कर सकें, तो उनको मूर्ति दी गई ताकि किसी माध्यम से वहां पहुंचे। जो मैं आपका क्रक समझाऊं ना आपके आर्गुमेंट का, वो ये है। मगर जो आपने उसका ये समझ लें, उसकी तुलना दी एक ऐसी एग्जाम्पल के साथ जो कि दिल्ली की है। अब दिल्ली चाहे कोई पीएचडी स्कॉलर जाए, या कोई 5वीं पास जाए, या कोई चपड़ासी जाए जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना, उसको जाने के लिए मैप चाहिए। वो नेविगेट करेगा तो दिल्ली पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि उसको पता ना हो कि दिल्ली किस दिशा में है और वो निकल पड़े, ऐसा प्रोफेसर भी नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में तो मूर्ति पूजा प्रोफेसर को भी करनी चाहिए थी। जो मिसाल आपने दिया वो यहाँ फिट नहीं बैठ रही। एक तो ये मसला है। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को ये नहीं पता था, क्योंकि वेद जो है वो परम प्रमाण है और ईश्वरी स्वयं ईश्वरी ज्ञान है, ऐसे ही है ना? ठीक है ना जी? तो वे कैसे मुमकिन है कि वेद में इस ऑप्शन की जगह ही मौजूद ना हो, बल्कि वेद इससे विरुद्ध किसी और चीज की बात करता हो? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो 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 सिचुएशन आपने पेश की है, ईश्वर को इस चीज का ज्ञान था कि नहीं था कि मनुष्य इस प्रकार के होंगे, कुछ ज्ञानी होंगे, कुछ मंद बुद्धि होंगे? ईश्वर अमुक नहीं है, वो किसी चीज का विचार नहीं करके कोई चीज नहीं बनाता, स्वयं विकसित होता है। आप ईश्वर को मुख्तलिफ ना करें सृष्टि से, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ कर देंगे तो बता दीजिएगा। एक मिनट मैं समझ गया हूँ। अब आपने जो आर्गुमेंट ईश्वर के हवाले से दिया ना, मैं समझ गया हूँ। मुझे ये बताइएगा, आप वैदिक फिलॉसफी को, वैदिक धर्म को मानते, वेद को मानते हैं या नहीं मानते हैं? जरा मुझे ये बता दीजिएगा। भाई मैं जानता हूँ, मानता तो भाई किसी चीज को नहीं, आप मानने को ना कहें, मानता तो मैं ईश्वर को जानते। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने, आप मानते ईश्वर को हैं? नहीं, जानता हूँ, जो कुछ जानता हूँ उसका अनुभव है मुझे, बस उतना ही मैंने समझा है। इसके सिवा मैं नहीं मानता। सिंपल करते हैं। वेद ईश्वरी ज्ञान या ईश्वर से उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानते हैं आप? देखिए, वेद जो उत्पन्न हुआ, जैसे आप अब एक मोटे स्तर से ले लीजिए,
अब अगर मैं, चूंकि मैं कवि भी हूँ, गजलें लिखना या नज्म लिखना या काव्य लिखना मेरा स्वभाव है, अक्सर करके लिखता हूँ, लेकिन अगर मैं चाह लूं कि अभी मैं कविता लिख दूं तो नहीं लिख पाता। महीने हो जाते हैं, एक छोटी सी असार नहीं उतरती, या कभी होता है कि वेद असार की बारिशें होती रहती हैं। वेद आपको पता है वेद जो वेद हैं, लिखा कैसे गया? वेद हाँ हाँ, वेद ईश्वर से ईश्वरीय है कि उत्पन्न नहीं, हुए आपने कहा हैं ना नहीं? ईश्वरीय है कि नहीं, सिंपल रखें, क्योंकि सिंपल रखें। मैंने हाँ, उत्तर, जी जी, एक सिंपल ही दूंगा। तो चूंकि ऐसा इसलिए होता है कि मैं स्वयं चाहता हूं तो नहीं लिखता। जब उस ब्रह्म की या प्रेम की भावना जब मेरे भीतर पैदा होती, तो प्रेम के सहारे शब्दों में उसको पिरो देता हूँ उस भाव को। ऐसे ईश्वर ही ने जब, ईश्वर सुन लीजिए, ने वेद ईश्वर से उत्पन्न प्रेम से हुई है, क्रोध से हुई है, या बिन बैठे हुई है? मुझे इसका कोई नहीं, मैं निश्चित। सिंपल आपसे नाम जी पूछ रहा ईश्वर हूँ। ईश्वर ईश्वर का अर्थ है ई धन स्वाधन रा, यानी कि ई माने वह। ईश्वर से वेद उत्पन्न हुए हैं नहीं हुए हैं? हाँ, अगर ये ईश्वर बता। को, अब इसका, हाँ, सरल उत्तर, ईश्वर अगर समझ नहीं पाएंगे इसीलिए मैं समझा रहा था, क्योंकि मैं अगर छोटा उत्तर दूंगा आप नहीं समझ नहीं नहीं नहीं, पाएंगे। सिंपल सिंपल रखें, सुनिए, सिंपल रखें, मेरी ठीक बात है, सुने। सिंपल मैं दे रहा पानी हूँ। को ईश्वर अगर, पानी ही सुन लीजिए, कहता हूँ। आप सुन लीजिए आप। पानी ही कहता हूँ। हाँ, समझाता ठीक है, नहीं। चलिए, हाँ, बहुत सरल मेरे सरल 4 साल का जो तरीके से भांजा है वो बिल्कुल भी पानी को पानी ही कहता है। हाँ, हाँ जी। सूक्ष्म सूक्ष्म चीज छायावादी हो जाएगी, फिर भी जवाब दे रहा हूँ। ईश्वर अगर अमुक है तो उसने वेद नहीं लिखा, ईश्वर अगर अमुक नहीं है तो निश्चित उसने वेद लिखा। अब यानी उत्तर आप, समझिए। इसका मतलब है आपको कंफर्म ही नहीं है कि उसने वेद उसके हैं कि नहीं है, ऐसा ही हमने है? क्या कहा? ईश्वर अगर अमुक है तो उसने अगर वेद नहीं अगर दिया। मगर कौन करता है? अगर मगर कौन करता है जिसको कंफर्म ना हो? ऐसा इसीलिए ही है? मैंने कहा था कि जवाब समझ में नहीं आएगा आपके, इसलिए मैं उसका जवाब समझ उदाहरण में, दे रहा था। ओहो जवाब आपको पता है मैंने पूछा क्या है? जवाब समझ में नहीं आएगा? आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, तो समझ मुझे छनकना आएगा। ये ये ऐसे देखिए, ही है, ये ऐसे ही है। मैं आपसे इसीलिए पूछूं, ये ऐसे ही है, मैं आपसे पूछूं कि आप घर में हैं, तो आप कहें जहाज ऊपर से गुजर रहा है, तो मैं कहूंगा मेरे कांगरू को ठंड है। मैं पूछ रहा हूँ तू घर है किधर है? नहीं, मुझे साथ वाले घर में लाइट जल रही है। ओ भाई तू घर है कि नहीं? जी मार्केट अभी खुली हुई है। ओ भाई तू घर है कि नहीं? बच्चे ने पैम्पर में पॉटी कर दी है। ओ भाई तू घर है कि नहीं? फूल गिर गया है। ओ तू घर है कि नहीं? मोदी साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। वाह भाई वाह, ये क्या तमाशा। अच्छा, फिर कहता है जी आपको उत्तर समझ नहीं आएगा। ये समझ आता है, ऐसे आएगा। इसीलिए इसीलिए कहा अनाम था जी, ना, इसीलिए तो कहा था। मेरे दिमाग के साथ आप न खेलें। मैं बड़ी खेल नहीं रहा सिंसेरिटी के हूँ, साथ सनातन धर्म को क्योंकि स्वीकार मैं करने जैसा के, समझता हूँ, आप सुन लीजिए मेरी सनातन बात। धर्म को स्वीकार करने 50% आ चुका हूं। आप ना ना मुझे ना ना, पीछे स्वीकार पट्टी से करना उतार देते हैं। मूर्खता है। आप सनातन धर्म क्यों स्वीकार करेंगे जब इस्लाम अच्छा है? मैंने आप कभी पता तो क्या नहीं कहा बोल रहे हैं? इस्लाम गलत है। आप इस वक्त हिंदुस्तान की मेजोरिटी को मूर्ख कह रहे हैं। ये ना करें। ना, आपने कहा सनातन किसने धर्म कहा? स्वीकार करना मूर्खता है, आप आपने बोला देखिए, है। कुरान और गीता में आपके नजरिए से फर्क है, क्योंकि आप कुरान के आपने आठ से कहा, गीता देखते हैं। आपने कहा सनातन धर्म को स्वीकार करना आपके ये जुमले हैं, आपने ये बोला, हमने शब्द आपके ये हैं, सनातन धर्म को स्वीकार करना मूर्खता है। आपको मैंने पता है ये कहा कि कितना जो बड़ा। इस्लाम छोड़कर सनातन में आए वो मूर्ख है, और जो सनातन छोड़ के इस्लाम में जाए वो भी मूर्ख चलो है। चलो जी, इसका मतलब है कि जो पिछले कोई डाटा डूटा आया है हमारे पास के जी, बड़े वो सनातनी बड़े चौड़े हो रहे थे, वो कह रहे थे जी इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों की घर वापसी होगी, और सारे मूर्ख हो गए। लो मूर्खो, ओ मूर्खो, ये तो बड़े सच मूर्ख है। में मूर्ख। अच्छा तो खैर, सच है यार। हमने अब पूरा ये है टाइम लगा मेरे दिया कुरान सवाल का। पढ़ने में, ओ हिंदू मेरे, ओ सनातन की भाई, गीता ओ पढ़ने भाई, में, ओ मुझे भाई, कुछ ओ हासिल भाई, नहीं हुआ, ऐसे ओ गधों को क्या मिल जाएगा भाई? अनामजे भाई, मैं बड़ा सीधा सा, बड़ा सादा सा, बड़ा इनोसेंट सा बंदा हूँ। मुझे चक्रव्यूह के अंदर न फंसाएं। पहले भी अरे जो नहीं, ऋषि मुनि आए, उन्होंने किसी ने गुफा के अंदर घुसेड़ दिया, किसी ने जंगलों में घुसेड़ दिया, किसी ने सहराओं में घुसेड़ दिया। ये मेरे 2 हाथ आपके सामने जुड़े हुए हैं। मैं आपसे नहीं जनाब, नहीं नहीं मैं विनती करता हूँ, आप गलत समझ मुझे रहे हैं ये भाई, आप मेरे बताएं, छोटे भाई हैं, ऐसा ना करें। वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं या नहीं? अगरचे मगाचे मगरचे सिर्फ मगाचे दो ये ना ही करें। सिर्फ दो ही उत्तर हैं जनाब, जो मैं जाना हूँ वही उत्तर दूंगा ना। आपके मुताबिक हाँ, उत्तर नहीं दे सकता, जो मैंने नहीं पढ़ा जो है, जाने जो वो मैंने बताएं, समझा यही वही पूछ उत्तर रहा हूँ। दूंगा। जो जाना है वो बता दें। अगर ऐसे है तो मगर ऐसे है, ये उत्तर नहीं होता। तो उत्तर भाई दें मेरे कि पास है या सीमित नहीं। उत्तर, इसीलिए मैं समझा रहा था कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं जानता था कि जो कि वो उत्तर दूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, छोटा उत्तर है। उसके अच्छा, पीछे कारण क्या है ये भी तो मैं छोटा था, समझा सकता हूँ, ऐसा क्यों कहा मैंने। ये भी छोटा था। हाँ जी। मैंने तो छोटा उत्तर दिया कि अगर वाला, कि अगर आमुख है ईश्वर, यानी कि आप उसको समझते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, ईश्वर हमारे तुम्हारे जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसने नहीं दिया वेद ठीक को। है। लेकिन अगर आप अच्छा, कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ है, तो निश्चित उसी मैंने ने दिया। इसलिए ठीक है, मैंने इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि धर्म को जिस तरीके से डिफाइन आप कर रहे थे, या आप अभी यात्रा पर हैं, आप अभी खुद, ये ऐसे ही है कि मैं रोड पर जा रहा हूं, ठीक है जी, पैदल,
पैदल, और मुझे आगे व्हीलचेयर के ऊपर कोई लंगड़ा बंदा जो है ना, वो गाड़ी टायर वाली जो व्हीलचेयर होती है ना, उस पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उसको कहूँ यार मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा व्हीलचेयर पे मुझे भी बिठा लो, वो कहेगा उल्लू के पट्टे, मेरी खुद टांगे कोई नहीं है, तू ऊपर मुझ पे वजन डाल रहा है टायर के ऊपर, हाँ जी, इसको चलाएगा कौन? तो अनम जी मैं आप खुद देखो, यात्रा मैं पर हैं, दिल्ली जरूर नहीं पहुंचा हूँ, शुभ दिल्ली जरूर यात्रा, नहीं पहुंचा हूँ, निश्चित शुभ निश्चित, मैं यात्रा। तो ब्रह्मत्व को तो नहीं पा हनूज सका हूँ, लेकिन हनूज यात्रा में हनूज तो हनूज दिल्ली दूरस्त, ठीक है ना जी, चले, अपना ख्याल है। रखिएगा नाम जी, बहुत बहुत धन्य हो, बहुत बहुत और धन्यवाद कोई आपका सवाल तो जनाब। नहीं जनाब? राम नहीं के नहीं, वसीले से आप कोई सवाल कर मैं रहे थे? इसी इसी सवाल ने मुझे अगले हफ्ते तक जो है ना मेरा दही निकाल दिया हुआ है, ठीक है ना, वो हाँ बहुत इसलिए शुक्रिया। कहा जनाब, सुनिए, वो इसलिए कहा क्योंकि हम ब्रह्मास्त्र की अवकल्पना जो हो जाती है तो निश्चित वेद ब्रह्म लिखता है, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं अमुक हूँ, मेरा नाम ये है, तो वो अहंकार का भाव आते ही वेद जरूर मनुष्य की रचना नहीं है वो, निश्चित। मनुष्य यकीन करें, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊं, मुझे समझ ही कोई नहीं आया आप करना क्या चाह रहे हैं। हाँ, वही तो थोड़ा ये इस थोड़ा यात्रा क्या का है कि इस यात्रा का मकसद क्या है, मुझे नहीं समझ आया, सीधी सी बात है। उसका मकसद यही है कि जब कोई ब्रह्म रूप होकर, यानी कि जिसमें ब्रह्मत्व उतर आता है, जब स्वयं का यानी अपने मय का भाव नहीं रहता, तब वो कुछ भी लिखता है वो ब्रह्मवाणी है, लेकिन जब तक वो अपने द्वारा कुछ लिखता है वो ब्रह्मवाणी नहीं, मानववाणी। इसीलिए वेद ब्रह्मवाणी भी है और नहीं भी है। अगर आप कहते अच्छा, हैं कि ब्रह्म अमुक है, ब्रह्म मानव एक अमुक है, एक तब मिनट अलग एक है। मिनट एक मिनट, ब्रह्म जो वेद ब्रह्म जो है उसकी वेदवाणी भी है और नहीं भी है, ऐसे ही है। वो वो इसलिए, अगर आप कहते हैं कोई ब्रह्मा है, उसने ईश्वर है, उसने आके उसके कान में बोला और उसने फिर लिखा, ऐसा नहीं, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तब वो लिखता है, तो वो ब्रह्मवाणी हो जाती है, वो उस अर्थ में। जी। ये कहाँ से आपने आपने यात्रा में ये ये किसने आपको दिया ये? अहम ब्रह्मास्मि की अभिकल्पना स्वयं मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति की पहली उपलब्धि है अहम नहीं ब्रह्मास्मि। नहीं 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 नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आपको किसने, ब्रह्मा जी ने आपके कान में तो नहीं बता दिया ये? मेरे कानों में नहीं कहा, ये जो लिखा है उल्लिखित है, उसके तर्क इस बात के जवाब देते हैं। मेरे आमिर घर भाई, में जो लिखित तो संस्कार हाँ, मैंने पाए अब वो जवाब मैंने पाया, लिखित तो जी। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अब आए आप उसे, लिखित है, वो लिखित जी। तो पूरे का पूरा धर्म भी है, लिखित तो हाँ, पूरी बिल्कुल। निश्चय करके ये भी है कि ईश्वर मौजूद है, वेद जिसका ज्ञान है, ये ऋषि थे, इस तरीके से लिखित तो ये भी है। भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के 11वें अवतार महात्मा बुद्ध, उन्होंने स्वयं कहा था, राम के बाद बुद्ध पैदा हुए, अवतार कृष्ण के बाद बुद्ध अवतार हुआ, नहीं तो नहीं, वो उन्होंने कैसे हो स्वयं सकते कहा हैं? था कि जब ओहो, ईश्वर है, कैसे कैसे हो सकते, कैसे वो कैसे हो अरे सकते हैं, वो भगवान विष्णु कैसे हो के सकते 12 हैं? अवतार हुए, नहीं 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 12 नहीं, कैसे भगवान। भाई? नहीं नहीं भाई, अगर मगर इधर क्यों नहीं आया? ये 12वां सीधा मैंने आपने कहा ना, उतार लिया है। मैंने कहा कि भगवान विष्णु के 12 अवतार में 11वें अवतार महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा है कि अव्यकृतम, उसे नहीं कहा नहीं जा। क्यों? ओहो, आप सुने तो सही, आप 12वें पर 11वें पर चले गए हैं, मैं कह रहा हूं इसमें अगर मगर क्यों नहीं आया? ईश्वर इसमें का वेद वाणी उसकी है कि नहीं, उसमें तो अगर मगर आया, मैंने ये अगर मगर अवतारों के अंदर अगर मगर क्यों नहीं आ रहा? ने ये मैं जानना इसीलिए चाह रहा हूँ। जवाब दिया ना। आप आपका प्रश्न का इरादा क्या था कि उसने आकर किसी के उसमें बोला, या ईश्वर आके मैंने ये कहीं कहा रोशनी मैंने के ये रूप में कहा आया? मैंने ये कहा, मेरे शब्द मैंने सुने नहीं थे कहा, आपने? आप लेकिन इसका मतलब है कि आप ऐसे प्रश्न देने की उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे जिस प्रश्न को आपको कतई पता ही नहीं था कि वो प्रश्न है क्या। हाँ, नहीं, मेरी समझ है आमिर जी, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं, कि हो हाँ सकता है कि आपको मेरी पता ही नहीं बातों में था गलती क्योंकि भी आपने कहा किसी के कान में फूंक, हो। मैंने जो शब्द यूज किए थे, जिन शब्दों का उपयोग किया था, वो इतने सीधे थे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कभी कुछ भी हो, वो जेर बहस ही नहीं थी, अंडर डिस्कशन थी नहीं, सिंपल एक अकीदा, एक बिलीफ लेना था आपसे मकसद, कि आप किस विचार को समझते हैं। मेरा मकसद यह था, मैंने ये पूछा कि क्या ईश्वरी ज्ञान है, वेदा या वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और उन उत्पन्न होने की कंडीशन क्या, ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। अब आप कान में फूंकना, दूसरी जगह पर फूंकना, ये जो भी बातें करते हैं, मेरा तो अभी ये विषय था ही नहीं, मेरा तो प्रश्न ही और था। है, काफी टाइम दे दिया, ब्रदर राहुल कुछ बोलना चाह रहे थे, वो बोलेंगे, अनम जी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी ये 3 घंटे की स्ट्रीम होती है, 1 घंटे रहेगा। बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। आमिर भाई, आनंद जी जो फिलोसॉफी के ऊपर बात किया ना, वो मायावादी फिलोसॉफी है, क्योंकि आप उसके जो सवाल करेंगे ना, कोई सिद्ध उत्तर नहीं पाएंगे। जी, इसलिए क्योंकि आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, और जो परम ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है। ये अनल हक जो कंसेप्ट है ना, सेम एक ही है। अनल हक वाला कंसेप्ट मायावादी फिलोसॉफी जो है एक ही है, और हमारा जो आनंद भाई आए थे वो वही फिलोसॉफी का बिलीव करती है। इसलिए वो जो बोला ना, अगर आप इसको ये माने तो खुदा ने वेद लिखा है, अगर ना माने तो खुदा नहीं लिखा है,
क्योंकि खुद हम भी ब्रह्म है। तो जिसने ही जो मुनि ऋषि लिखा है ना वेदा को, तो वो भी ब्रह्म है और परम ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, क्योंकि अनाल हक है, सब एक ही। इसलिए इसको आप मुझसे सवाल पूछे, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी फिलॉसफी थी। राहुल भाई, आप मुझसे पूछें कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। पूछे ना, आप पूछें। भाई आप खाना खाया? अगर खाया है तो खा लिया है, अगर नहीं खाया तो नहीं खाया। हाँ, अली रजा खुरम भाई, आप बोलना चाहते हैं? हाँ, मेरा दिल करेगा तो मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं करेगा तो नहीं चाहता। बिल्कुल यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? उल्लू के मेरे मुंह से कुछ निकल जाना जी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसलिए जगत में जो हो रहा है ना, ये सब झूठ है, मिथ्या है, माया है, इसलिए आपको कोई जवाब नहीं है, नहीं मिलेगा। नहीं, जवाब सही बात है, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। ये क्या फिलॉसफी है? ये कोई मुझे कुचूमड़ बना हुआ, जिसे कोई चूचू का मुरब्बा कहते हैं ना, खिचड़ी, वो मुझे लग रहा था। मेरे लिए हिंदुइज्म को समझना दिन ब दिन असंभव होता जा रहा है, मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल होता जा रहा है, और मैं बड़ा निराश होता जा रहा हूँ। मेरे लिए बड़ी इस वक्त समस्या बन गई है कि हिंदू धर्म को मैं जानना चाहता हूँ, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे समझ आए, समझ कोई नहीं आ रहा। यार ये देखे, दो चीजें हैं, या सनातन धर्म को समझा जा सकता है या समझा नहीं जा सकता। अगर समझा जा सकता है तो समझाओ, और अगर नहीं समझा जा सकता तो भाड़ में जाओ, सिंपल। मैं नहीं समझ आ सकता तो मैंने ऐसी चीज की खोज क्यों करनी है जो मुझे पल्ले ही नहीं पड़नी। वाह भाई वाह, ये क्या है? और पैसा लुटा रहे हैं, बड़े बड़े दियां लगाकर सुबह शाम नचनियों की तरह शोर शराबा गुल खपाड़ा कर रहे हैं, गलियों में लोगों की जिंदगियों को अजीर्ण बनाया है, खिड़कियां फोड़ फोड़ कर, चीख चीख कर, कानों में बैठ बैठ कर रौला डाल रहे हैं। ये 10 प्रकार के गुण हैं, सनातन धर्म में आ जाइए। लो, जब पूछते हैं बताओ भाई क्या गुण है, कहते हैं जी समझ नहीं आ सकता। ये बड़ी, मैं अभी यात्रा पर हूं। तो करना मैं टायर पंचर, थोड़ी यात्रा खराब करना, टेंशन न लो। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है वो मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।